उत्पादन मतलब सरल विधि है, इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंटेशन का वर्क थोड़ा होता है। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो किसी भी संस्थान से, एग्रीकल्चर कॉलेज से, सब आप प्रोफेसर हैं, लेकिन कॉलेजों में क्या है, फीडर शीट का उत्पादन होता है। फीडर शीट हम कोई नहीं की ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं। इसके अंतर्गत हमने यह जो ऑफिस है मध्य प्रदेश राज्य एवं फार्म विकास निगम के अंतर्गत आता है और ये क्षेत्रीय कार्यालय बुरहानपुर का है। मेरे यह जो आज का कार्यक्रम कर रहे हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर SK सिंह सर के मार्गदर्शन में मेरे साथ में हमारे वैज्ञानिक साथी डॉक्टर अमोल सर हैं और योगेश जी हैं। और ये आप सभी लोग आज मैंने आपको बताया कि बीज उत्पादन क्या होता है, कैसे होता है, और ये जो यहाँ पर बीज कैसे आता है, कैसे बनता है, सारी प्रक्रियाएँ की जाती है। सबसे पहले जैसे हम क्या करते हैं, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र भी पिछले 3-4 वर्षों से बीज उत्पादन कर रहा है। तो बीज उत्पादन के लिए हम जैसे ये सब पिछले वर्ष हमने कमल वंदना का बीज उत्पादन किया, उसका बीटर सीड मंगाया था। बीटर सीड के बाद में उसको फाउंडेशन के रूप में हमने सेल किया और उसके बाद में सर्टिफाइड के रूप में भी दिया और हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इसी के लिए हमने इस वर्ष भी सोयाबीन के लिए का RVSM 1135 और राजसोया 18 प्रजाति का बीज उत्पादन में ले गए और हमारे प्रक्षेत्र पर, किसान के प्रक्षेत्र पर बीज उत्पादन करा। इसके लिए हमने ग्वालियर विश्वविद्यालय से हमने बीटर सीड मंगवाया था। तो इसका बड़ी प्रक्रिया मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बीज उत्पादन कैसे करते हैं जिससे कि क्वालिटी का सीड अपने खेत तक पहुँच सके। इसके लिए हमको मध्य प्रदेश स्टेट सीड सर्टिफिकेशन का जो ऑफिस खंडवा में है उसमें हमको सबसे पहले कोई भी किसान भाई है या कोई भी बेरोजगार युवक या युवती है वो बीज उत्पादन करना चाहता है तो उसको सबसे पहले आवेदन देना पड़ता है। उसके बाद आवेदन देने के बाद में 3 साल की रजिस्ट्रेशन होता है संस्था का। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हम जिस भी संस्था से या विश्वविद्यालय से या रिसर्च सेंटर से बीटर सीड, फाउंडेशन सीड मंगाते हैं बीज उत्पादन के लिए, तो मंगाने के बाद में उसके टैग, उसकी स्लिप सारी संभाल के रखना पड़ती है। तो संभाल के रखने के बाद में उसको साथी पोर्टल पर उसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद में प्रति सत्यापन का कार्य करना पड़ता है। वो यह सभी कार्य सीड इंस्पेक्टर की निगरानी में होता है। उसके बाद में छोटी छोटी प्रक्रियाएँ होती है, जैसे भौतिक सत्यापन हुआ, उसके बाद में फसल का निरीक्षण होता है समय समय पर, प्लॉट का। इसमें सबसे मुख्य प्रक्रिया होती है रोटिंग की, मतलब किसी दूसरी जाति के पौधे हमारे प्लॉट में नहीं होना चाहिए। अगली बात होता है कि ग्रेडिंग, संसाधन की प्रक्रिया होती है। संसाधन की प्रक्रिया में जैसे हमारे ज़िले में ये क्षेत्रीय कार्यालय जिसको योगेश जी और पाटिल साहब देखते हैं, इसकी एक ग्रेडर मशीन है। तो ग्रेडिंग करने के लिए हमको सोयाबीन का बीज यहीं पर लाना पड़ता है। ग्रेडिंग करने के बाद में इसका जो भी शुल्क वगैरह सारा देने के बाद में इसकी रसीद कटती है और इसका ग्रेडिंग की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ग्रेडिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में इसका जो सैंपल भोपाल में प्रयोगशाला में भेजा जाता है। सैंपल अगर हमारा पास हो जाता है तो उसको हम बीज के पैकिंग और टैगिंग का कार्य करते हैं, और अगर हमारा सैंपल फेल होता है तो हम टैगिंग का कार्य नहीं कर सकते। तो इसीलिए बीज उत्पादन के कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि इसकी क्वालिटी का और इसका हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें जो छोटी छोटी प्रक्रिया होती है, भौतिक सत्यापन, ग्रेडिंग, साथ में टैगिंग, पैकिंग, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि आप लोग भी बीज, हमारे ज़िले में अभी बीज उत्पादन का कार्य बहुत कम लोग कर रहे हैं या न के बराबर कर रहे हैं। तो आप लोग भी अगर बीज उत्पादन करेंगे, चाहे खुद किसान भाई खुद कर सकता है या किसान के खेत में कर सकते हैं या अपनी छोटी सोसाइटी बना के कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम अच्छी प्रजाति का बीज तैयार करेंगे और हमारे जो निकट के किसान साथी हैं उनको अच्छा बीज बनाकर देंगे और इससे हम लाभ भी कमाएंगे। क्योंकि सोयाबीन अगर बाजार में बेचते हैं तो 4,000 रुपये कुंटल बिकता है, तो वही अगर हम बीज के रूप में बेचेंगे तो 7 से 8,000 रुपये कुंटल बिकता है। उसकी प्रोसेसिंग का सारा खर्च मिलाकर भी हमको उसकी बचत ही होती है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग बीज उत्पादन का कार्यक्रम कीजिए और ये बहुत अच्छी है और इसमें आप लोगों को मध्य प्रदेश सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है पूरा सहयोग करेंगी, कृषि विज्ञान केंद्र आपको पूरा सहयोग करेगा। साथ में ये यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय जो बुरहानपुर का बना हुआ है यहाँ पर भी पूरा सहयोग मिलेगा। तो आपको किसी भी तरह की कोई कठिनाई आती है तो कृषि विज्ञान केंद्र में आकर आप हमारे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। सब प्रकार के होते हैं, मान लो सोयाबीन, चना, मक्का भी होता है, अरहर होती है,
एक घंटे में कितना कुंटल करता एक है? घंटे में 15 से 20 कुंटल। एक घंटे 15 से 20। सोयाबीन हो या गेहूँ हो या मक्का भी हो। हाँ, और मूंगफली नहीं, मूंगफली नहीं। सफाई में क्या करना क्या खड़े क्या वाले अलग साफ अलग करते करता है हैं सर? ये सब अलग करता है, इसमें सब अलग अलग खाते हैं, सब अलग अलग माल आता है। अच्छा सर, हमने कभी सोयाबीन कभी ग्रेडर के लिए लाया, ग्रेडिंग के लिए लाया, तो आप क्या शुल्क वगैरह देते हैं? कुंटल जैसे हमारा चार्ज आएगा आपका 80 रुपये कुंटल। अच्छा। हाँ, उसमें प्लस हमारे लहसुन। हाँ, ये तो 80 रुपये तो ये कम से कम कराएंगे। और कोई भी कोई भी लाए, मेज हो या फिर 100 रुपये पकड़ लो उसका टोटल। कोई भी लाए। कोई भी वैरायटी हो आपके पास। इस मशीन की मदद से ये तो पता है, घर घर में तो स्पाइरल है कि सोयाबीन इसमें डालते हैं, वो अलग अलग जो गोल में जाने हैं वही तरफ कटा हो या चपटा हो वाला निकल। और ये मैम साइज़ पर रहता होगा ना, इतने एम पर अपने को साइज़ में बताना है। तो अपना माल के ऊपर हाँ, वही मूंग डालेंगे तो मूंग की छोटी जाल डालेंगे। जैसे अब मूंग आया तो मूंग में भी दाने जो छोटे भी रहते हैं, बारीक हाँ, भी वो रहते सब हैं। उस हिसाब से उसको जाली सेट करना। सोयाबीन की अलग आती है, मूंग की अलग आती है, चने की अलग आती है, सब वैरायटी की अलग अलग जाली। सिंपल